वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो भाई आप सभी? जय हिंद। एक बार जल्दी से सभी साथी आ जाएंगे फटाफट से। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसे कि आज अपने को शुरू आपको बतानी है, आपके उससे थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो उसी चर्चा के लिए ये सेशन रखा गया है। आप सब थोड़े से सस्पेंस में होंगे ना कि मैम अब क्या है नया। जैसा बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो भाई क्या है वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट उसी को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जाओ और एक बार शेयर करके आ जाओ सेशन को, क्योंकि जब तक भाई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सभी को ना पता हो तो वो अनाउंसमेंट इम्पॉर्टेंट कैसे होती है। जल्दी से जाओ और एक बार शेयर करके आओ फटाफट से। तो जैसा कि आप सभी जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी से, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग भाई। चलिए कैसे हो सभी? सबसे पहले तो देखो आज एसआई का पेपर था। जिन भी स्टूडेंट्स का आज एसआई का पेपर था, मैंने देखा था मेल का जो एग्ज़ाम था बहुत ही सिंपल। साइंस का लेवल तो मैं कहूँगी देखो बहुत ही सिंपल आया था। और बायोलॉजी से जो भी आपके 2-3 क्वेश्चंस फंसे थे सही हुए होंगे। और आई एम वेरी मच श्योर कि उन्हें कोई गलत नहीं करके आया होगा। क्यों भाई, गलत तो नहीं करके आए हो उन क्वेश्चंस को? इतने हलवा पेपर में अगर तुम उन क्वेश्चंस को भी गलत करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा दीदी? है भाई दीदी और भाइयों और बहनों। चलो बायो का सेक्शन प्लस आपका साइंस का सेक्शन आज के एग्जाम में बहुत ही सिंपल था। जो भी भाइयों का था, जो भी फीमेल्स का था, बहनों का था। अब इंतज़ार करना है रिजल्ट का। और जो भी इस होप में है कि भाई आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है तो अपने आगे के प्रोसेस की तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी आपसे, ठीक है? एग्ज़ाम हो चुका है, अब तुम्हारा जो आने वाला मेल कांस्टेबल का पेपर है, बहनों का हो चुका, मेल का जो कांस्टेबल का पेपर है उसकी तैयारी में भी डट जाओ। ये मत सोचना कि मैडम अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। तो भाई बहुत टाइम कहीं नहीं होता। टाइम कब निकल जाता है उस टाइम की वैल्यू ही आप नहीं समझते हो। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यही कहूँगी कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है 20 तारीख के बाद, लेकिन उसमें भी आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है। 20 दिन रिवीजन में, क्वेश्चंस करने में कब चले जाएंगे आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, ठीक है? तो एक बार सबसे पहले तो जल्दी से सभी मिलकर के सेशन को भाई शेयर करके आओ। मैं देख रही हूँ अभी भी तुम लोगों ने शेयर नहीं किया है सेशन, तो एक बार जल्दी से जाओ और आज सेशन को शेयर करके आओ फटाफट तरीके से। सभी लाडले हो, फटाफट से शेयर करके आएंगे। कुछ चीज़ें आज आपको इम्पोर्टेंट बतानी थी। जैसा आप लोगों के एग्जाम्स यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है? कांस्टेबल का अभी आपका हो गया, बहनों का हो चुका है, फीमेल्स का हो चुका है, अब मेल कांस्टेबल होगा। साथ ही साथ आपका एसआई का एग्ज़ाम हो गया। आप में से कुछ भाई और बहन ऐसे भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, आपके छोटे भाई छोटे बहन, उन्हीं के लिए कुछ आज इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के यहाँ पर स्पेशल सेशन आपके लिए आपकी मैम ने रखा है। तो उसका साथ देना है आपको। जल्दी से एक बार शेयर नहीं करते हो, क्यों इतनी कंजूसी करते हो ये बता दो। जल्दी से सेशन को ना शेयर करके आ जाओ एक बार फटाफट से। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शुरू करते हैं और उसी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में बिल्कुल भाई देखो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो ये भी बता दो। सभी हैं, अब तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होगा कि आज मैम पेपर हो गया। बस रिलैक्स मत हो जाना कि एक बार एक एग्ज़ाम दे दिया तो थक के बैठ गए। तुम मंजिल के मुसाफिर हो, थक के नहीं बैठना है। अभी तो जंग आपकी शुरू हुई है, अभी तो इसको आगे तक, वो वर्दी जब तक नहीं पहन लोगे तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे ऐसे ही आपको बढ़ते रहना है। तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आज पेपर हुआ है, आराम कर लो, चलो एक दिन का रिलैक्स सब लेते हैं। कल से फिर उसी जोश के साथ, फिर उसी हिम्मत के साथ डट जाना और फिर से अपनी तैयारी में लग जाना। उसके साथ चलो इंतज़ार नहीं करवाती ज़्यादा, आपका जो स्पेशल अनाउंसमेंट है उसको मेरे साथ यहाँ पर आपके एक सर भी हैं जो कि उस अनाउंसमेंट को करेंगे। तो मैं बुलाती हूँ यहाँ पे हिमांशु सर को, वो भी आपकी इस अनाउंसमेंट में हेल्प करेंगे और वही आपको बताएंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए आज यहाँ पर आया हुआ है। तो सर आपके लिए आ गए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं सब एक बार कमेंट करके बता देंगे आज का पेपर कैसा हुआ है। एंड मैं हिमांशु आपका एक बार स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल में स्टडीफाई में। आपके लिए राधिका मैम और मैं, हम दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आए हैं। और ये अनाउंसमेंट ही नहीं, यहाँ पे आपके साथ में स्ट्रेटेजी और आपको बताया भी जाएगा कि कैसे आप इस चीज़ के लिए भाग ले सकते हैं और कैसे इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है? सो मैम देखिए, काफ़ी ये चीज़ें देखी गई हैं। बहुत लोगों का सपना होता है वर्दी पहनने का। जैसे आज एग्ज़ाम था, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया, एसआई का एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम, ठीक है? और
अदर स्टेज में, आपके स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में आपका पुलिस की भर्ती होती है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, काफ़ी महिला होती हैं जिनका सपना रहता है, जिनको वर्दी पहनने का जुनून जिनके सर पे सवार होता है, उसी वर्दी के जुनून को सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के लिए एनडीए के रूप में लड़कियों के लिए अलाउ कर दिया है। ठीक है जी हाँ, जितनी भी महिला हैं जो भी जुनून रखती हैं वर्दी पहनने का, जिसके अंदर भी जुनून है कि हाँ मुझे वर्दी पहननी है। कुछ महिला ऐसी थी जो 12वीं पास से ही सपना देखती थी कि मैं वर्दी पहनूंगी, उनके पास केवल एक ऑप्शन होता था कांस्टेबल का, उनके पास ऑप्शन रहता था कि या तो मैं हरियाणा का कांस्टेबल के लिए भर दूं, या मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भर दूं, या फिर अदर स्टेट के कांस्टेबल एग्जाम के लिए भर दूं। लेकिन जो महिला आर्मी में, जी हां, जो महिला इंडियन आर्म्ड फोर्स के सपने देखती हैं, उनके लिए अभी तक मौके कम थे, उनके लिए अभी तक मौके कम थे। यूपीएससी में भी मौके कम थे। मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन करने के बाद, अपना स्नातक कंप्लीट करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन अगर आप एक ऑफिसर बनने का सपना देखते हो और आपके अंदर जुनून है वर्दी पहनने का, तो आपके लिए एक और मौका खुल गया है। जी हां, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए के जरिए एक और मौका है जो ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी खुल गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बहुत खुशी की बात है ये, अभी तक एनडीए केवल लड़कों के लिए था। 12th पास करने के बाद लड़के एनडीए की तैयारी करते थे और उसके बाद में एक इंटरव्यू प्रोसेस से होकर गुजरते थे, उसके बाद उनको एक एकेडमी मिलती थी और उस एकेडमी में उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी होती थी, उसके बाद में वो ऑफिसर बनते थे। बट यहां पे लड़कियों के लिए, जो महिलाओं के लिए था, मेरी प्यारी बहनों के लिए, जो मेरी साथी हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है या फिर 12वीं पास करने के बाद में वो भर्ती देख रही हैं, उनके लिए एक और मौका है एनडीए का, जहां पर एनडीए का एग्जाम देके वो ऑफिसर रैंक को भी अचीव कर सकती हैं अगर उनका एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है। तो मैडम, उससे पहले ना मैं थोड़ा सा बच्चों को ये बताऊंगा कि अभी तक क्या ऑप्शंस थे आपके पास में। ठीक है, ये सर छुपे रुस्तम है, ये पहले ही हमारा थंबनेल देखकर समझ गए थे कि आज चर्चा किस विषय पर होने वाली है। क्यों भाई, समझ गए थे या नहीं? जल्दी से बताओ एक बार। और देखो, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि मैं इनको एक बार ना ये चीज बता देता हूँ। ओके, सो देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, जैसा मैम ने हमें बताया, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अब तक हमारे पास क्या ऑप्शंस थे। ठीक है, वुमेन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल थे अगर वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं। ठीक है, अगर इंडियन आर्मी की हम बात करें, ठीक है, तो पहले ऑप्शंस क्या होते थे, हम ग्रेजुएशन होने के बाद में ही लड़कियों को कुछ मौके मिलते थे, जैसे कुछ स्पेशल एंट्री थी। और हाँ, ये चीज हम बात कर रहे हैं एक ऑफिसर लेवल की, क्योंकि एनडीए का जब हम एग्जाम देते हैं, अगर हम उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो हम कुछ समय के बाद में एक ऑफिसर बनते हैं। हमारी पढ़ाई होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में और उसके बाद में हम एक ऑफिसर बनते हैं। तो यहां पे ये ऑफिसर बनने का मौका आपके पास मिल रहा है। वर्दी तो मिलेगी लेकिन ऑफिसर वाली, वर्दी तो मिलेगी लेकिन ऑफिसर वाली। अब यह देखना है कि आपके अंदर कितना जुनून है इस वर्दी को लेने का। ऑलिव ग्रीन वर्दी आपको चाहिए ऑफिसर लेवल की, आपको अपने कंधे पे स्टार चाहिए या नहीं चाहिए, यह फैसला आपके हाथ में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में जो फैसला लिया है उसमें एनडीए में महिलाएं भी एलिजिबल होंगी, महिलाओं को भी मौका मिलेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस पहले होते थे, आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है सीडीएस का, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है सीडीएस एग्जाम भी। आप ग्रेजुएट होते हो, ग्रेजुएट होने के बाद में आप सीडीएस का एग्जाम देते हो, ये एक फीमेल के लिए भी होता है और मेल कैंडिडेट्स के लिए भी होता है। इसके अलावा में आपके पास कुछ स्पेशल एंट्री थी, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपको ऑफिसर के लिए आपको टेक्निकल एंट्री मिलती है। ठीक है, आपको क्या मिलती है, टेक्निकल एंट्री आपको मिलती है। टेक्निकल एंट्री में महिलाओं को मौका मिलता है अगर आपने बीटेक किया हुआ है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में रहता था अगर आपने एनसीसी लिया हुआ है, अगर आपने अपने स्कूल टाइम में या फिर अपने कॉलेज टाइम में अगर आपने एनसीसी लिया हुआ है और आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, BCA कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर वो आपने सर्टिफिकेशन आपने लिया हुआ है तो आपको मौका मिलता था कि आप इसके थ्रू डायरेक्ट आपकी एंट्री होती थी और एक आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता था जिसको कहते हैं हम SSB,
उस प्रोसेस के बाद में अगर आप उसको क्लियर करते थे तो आपको मौका मिलता था अकेडमी ज्वाइन करने का, और वहां पे ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर रैंक मिलती थी जिसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट। ओके, सो आपके पास एनसीसी का था एक टेक्निकल एंट्री। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो महिलाओं को ऑप्शन मिलता था कि टेक्निकल एंट्री के थ्रू, बीटेक के एंट्री के थ्रू, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो डायरेक्ट एंट्री होती थी, उन एंट्री के थ्रू आपको मौका मिलता था। अगेन आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको मौका मिलेगा डायरेक्ट इंटरव्यू का एसएसबी में। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन है सीडीएस। अब सीडीएस तो बहुतों को पता होगा, ठीक है, इन दोनों के बारे में शायद आपको ना जानकारी हो, लेकिन सीडीएस के बारे में आपको पता होगा। सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और सीडीएस का एग्जाम में आप पहले एग्जाम देते हैं, आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, और उसके बाद में हम एसएसबी करते हैं। ठीक है, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी को अगर आप पास करते हैं उसके बाद में आपको ऑफिसर रैंक मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए ये ऑप्शन थे। इसके अलावा में अगर हम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए एक ऑप्शन था एफकेट का, आप लोगों ने सुना होगा, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। इससे हम इंडियन एयरफोर्स के लिए जाते हैं। इसमें भी पहले आपका सीबीटी होता है, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका एसएसबी होता है। ठीक है, इसको हम एएफएसबी भी बोलते हैं। ठीक है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, और आपका आर्मी के लिए एसएसबी होता है। तो पहले आप लोगों के पास में ये ऑप्शंस थे। अब जो भी 12वीं के बाद यानी जो पहले से सपना देखते हैं और जो चाहते हैं 12वीं के बाद वो भी एनडीए दें, तो यहां पे महिलाओं के लिए एनडीए की शुरुआत हो गई है। ठीक है, एनडीए सेकंड 2021 के रूप में शुरुआत हो चुकी है आपके लिए। आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने 12th पास किया है, जिन बहनों ने, ठीक है, वो एनडीए का एग्जाम देंगे। एनडीए में आपका पहले रिटर्न होता है, पहले आप एग्जाम देते हो, और उसके बाद में आपका भी रिटर्न एग्जाम होने के बाद में आपका भी क्या होता है, एसएसबी। आपको भी एसएसबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब क्या ये एसएसबी प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले राधिका मैम आपको थोड़ा सा बताएंगी कि क्या नोटिफिकेशन है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में मैं एसएसबी आपको बताऊंगा। देखो भाई, मतलब सर ने इतने शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है और तुम शेयर ना करो, ऐसा हो सकता है? क्यों भाई? अगर सर ने इतने अच्छे तरीके से आपको सभी चीज़ों के बारे में बताया तो एक बार मिल करके जल्दी से तुम सेशन को यार शेयर करके आ जाओ, मज़ा आ जाएगा। फटाफट से एक बार जल्दी से शेयर करो। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा सर ने आपको बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करी है महिलाओं के लिए, देखो याद रखना, सिर्फ आप अपने लिए मत सोचो, आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, ठीक है, आपकी जो भी बहनें हैं जो एनडीए के लिए एग्ज़ाम देना चाहती थी बट नहीं दे सकती, जिनका अभी 12th पास हुआ है या जो 11th या 12th में है, उन सभी तक ये खबर पहुंचा दो। हमेशा अपना नहीं सोचते, थोड़ा अपने से छोटों का भी भला सोच लो। क्यों भाई? थोड़ा अपने से छोटों का, अपने दोस्तों का, जो भी किसमें है अभी 12th स्टैंडर्ड में है, उनका भला सोच लो। क्या आया है आपका यूपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें कि अब देखो वुमेन्स के लिए आया है, मेल की यानी कि जितने भी भाई हैं उन सभी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब जो फॉर्म भरने के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है, रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हुआ है। साफ ही यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अब कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे भाई ऐसे होते हैं ना जो नाम बदल के और फॉर्म भर देते हैं महिलाओं की तरफ से। ये गलती मत कर देना, ये जो यूपीएससी जो कमीशन है ना, ये तुम्हें वहीं से सीधा ब्लॉक कर देगी। तो केवल और केवल किसके लिए है? महिलाओं के लिए। अब जरा ध्यान दे लो, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आखिर लिखा क्या हुआ है एक बार थोड़ा ध्यान देंगे भाई। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेल के लिए यानी कि मेल्स के लिए जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था, कब आया था? वो जून के महीने में आया था। अब आया है आपका 24 सितंबर। कब आया है? 24 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसमें साफ लिखा हुआ है भाई, एक बार ध्यान दीजिए इधर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, उस मंजूरी के बाद क्या कर दिया गया है? आपका वुमेन की भर्ती यहाँ पर शुरू कर दी गई है। उसके अंदर इधर देखिए भाई, ध्यान दीजिए, कब से फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको लिख लो।
अच्छे तरीके से जूम कर देते हैं, एक बार देख लो अच्छे से। 24 सितंबर 2021 से आपके फॉर्म यानी कि नोटिफिकेशन इसी दिन आया था और आपके फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो चुकी है 24 तारीख से। कब तक? 8 अक्टूबर तक। कब तक भैया? 8 अक्टूबर तक। 24 सितंबर से। बात मेरी समझ में आ रही है सभी को? इसको तारीख को नोट कर लीजिए। लेकिन अब आप बोलोगे मैम कि जो चीज़ें, जो स्टैंडर्ड्स, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाइयों के लिए था, मेल्स के लिए था, क्या वो सभी सेम हैं? एक बात मैं आपको बता दूं, साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो भाई एक बार यहाँ पर साफ तरीके से देख लीजिए। इन्होंने जो आपके नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि सारा कुछ सेम रहेगा। किस एलिजिबिलिटी पर वो पेपर ले रहे हैं? नेशनैलिटी, एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी आपके पुराने वाले नोटिस के अंदर जो मेल्स के लिए जून के महीने में आया था वो सब कुछ सेम है। लेकिन यानी कि नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। एज ग्रुप जो भी उन्होंने तब बताया था, मैरिटल स्टेटस की आप अनमैरिड होने चाहिए, शादी आपकी नहीं हुई होनी चाहिए, एजुकेशन की क्या क्वालिफिकेशंस हैं अभी बताती हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी, क्या भाई? एक तो वैकेंसी के बारे में कि अभी ये नहीं बताया है कि कितनी वैकेंसी है। दूसरी बात कि फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या रहेगा। दूसरी बात कि फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आ चुकी है। अब किसी की बात को झूठ या सच मानने की ज़रूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपने काम करना है। सभी वुमेन्स, अब आप बोलोगे ना मैम हमारे लिए तो फायदेमंद है नहीं, तो भैया अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रख लिया करो। अपनी जितनी भी बहनें हैं जिनका सपना है कि वो आगे बढ़े, केवल घर में रहकर काम करने से कुछ नहीं होगा। केवल वो लिमिटेड एनवायरनमेंट में पढ़ लिए, शादी कर ली, कुछ नहीं होगा। आज का ज़माना बहुत बदल चुका है। अपने आप को बुलंद करो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपने आप में हिम्मत जगाओ कि आप बहुत कुछ कर सकती हो। महिलाएं किसी भी पुरुष से कम नहीं हैं। अपने हक के लिए लड़ना सीखो और आगे बढ़ो। आर्मी में ऑफिसर बनने का सपना जिसका भी है, सभी को बोलो कि ये फॉर्म आपके लिए आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला जारी कर दिया है, तो आप पीछे इसमें नहीं हटेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि देखो भाई इधर अगर बात करी जाए हाँ कहीं नहीं गई मैडम, सुनो इधर सबके कमेंट देख रही हूँ। एक बार पहले मेरी बात सुन लो, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। पहले नोटिफिकेशन पे ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ। मैं देख रही हूँ तुम बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मिल करके शेयर करो आज जल्दी से। अब देखो भाई क्या यहाँ पर मेन बात आपको बताई गई है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। एक बार सर ज़रा डिटेल में आपको बताएंगे और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। देखिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैम ने आपको बता दिया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। बेसिकली मैम बता चुकी हैं आपको। जो पहले ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे लड़कों के लिए वो 9 तारीख को 9 जून को स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और आपका 29 जून तक ये फॉर्म भरे गए थे। अब जो महिलाओं के लिए दोबारा से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं जिसमें केवल वुमेन फॉर्म भरेंगी, वो आपका है अभी आपका 24 तारीख, ठीक है। यानी 24 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, 8 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसका भी टाइमिंग रहेगा आपका 6 बजे तक, शाम 6 PM तक। तो आप ना वेट मत करना लास्ट डेट पे भरने का, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या होता है कई बार पेमेंट अटक जाती है, कई बार वेबसाइट रन नहीं करती है। तो इससे पहले आप कोशिश करिए, या फिर आपकी जैसे छोटे भाई छोटी बहनें हैं आपके पास में, या फिर अगर आपने भी 12th पास की है अभी रिसेंटली, तो आप भी इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है। एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो एग्जाम आपका अभी जो शेड्यूल हुआ है वो आपका होगा 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर 2021 में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। कोई फीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए 0 फीस है, कोई फीस आप नहीं दोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा मैं आपको बता दूं, यस, अब देखिए अभी हमने बात किया कि किस तरीके से, ठीक है, अभी हमने बात किया
कि किस तरीके से आप एलिजिबल हो, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए देखो आपको क्या करना है, आप या तो 12वीं आपने पास कर ली हो, या तो 12वीं आपने पास कर ली हो, या फिर इस बार आप 12वीं के पेपर दोगे, यानी या तो आप अपीयरिंग हो या पास हो चुके हो। ठीक है, अब इससे आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें देखो सबसे मेन चीज क्या आ जाती है, सबसे मेन चीज आ जाती है कि हमारे पास में 11 12th में 3 स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, साइंस है, आपका कॉमर्स स्ट्रीम है और आपका आर्ट्स स्ट्रीम है। तो यहाँ पे जो एनडीए होता है ना, बेसिकली ये एनडीए जो आपका होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका होता है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये होता है आपका, आपकी जो स्ट्रीम होनी चाहिए ना वो साइंस होनी चाहिए। इसका मतलब 12th में आपके पास में मैथ्स और आपके पास में फिजिक्स, ठीक है, आपके पास में मैथ्स फिजिक्स होना कंपलसरी है। सिंपल सी बात है, मैथ्स फिजिक्स होगा इसका मतलब हमने साइंस साइड ली होगी, तो साइंस साइड होना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, साइंस साइड में भी क्या होता है, एक तो पीसीबी होता है, एक पीसीएम होता है। बायोलॉजी नहीं चलेगा, मैथ्स होना अनिवार्य है आपके पास में। अगर आपके पास में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात करते हैं कि देखो इसमें एग्जाम में आपका क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, आपका एज क्राइटेरिया, एक बार मैं आपको एज क्राइटेरिया भी बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेबस होता है, क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हमें तैयारी उसको करनी है, कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट नॉट टू बी बॉर्न बिफोर 2/1/2003। ठीक है, यानी 2 जनवरी से 2003, ठीक है, इससे पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए, इतने का बॉर्न या इससे आगे के जो जिनका भी जन्म हुआ है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद पड़ती है, वो एलिजिबल है। और कब तक की डेट ऑफ आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी आपका 2006 तक जितनों का भी जन्म हुआ है, इस डेट से इतने के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है, जितनों का भी जन्म हुआ है, वो सब इस एग्जाम के लिए, एनडीए के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करें कि वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसी के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी वैकेंसी अभी गर्ल्स के लिए कितनी है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ना, ये बॉयज़ के लिए है। ठीक है, बॉयज़ के लिए वैकेंसीज अभी बता दी गई थी, लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं बताई हैं। नोटिफिकेशन आपका 24 तारीख को गर्ल्स के लिए दोबारा से रिवाइज हुआ है, तो ये आपका जो रहेगा ये आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा मैडम इसको बता देंगी, या फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एग्जाम आपका आता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम है, आपका जो एग्जाम रहेगा वो आपका रहता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, आपका जो एग्जाम रहेगा ना, आपका जो एग्जाम है वो बेसिकली आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, रिटर्न जो होता है आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, और 2 तरीके से होता है, एक आपका होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो मैथ्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, मैथ्स का पेपर होता है पहला, एक ही दिन में आपके पेपर होते हैं। ठीक है, एक दिन में आपके पेपर होते हैं। सो यहाँ पे मैथ्स का पेपर होता है। दूसरा आपका जो होता है वो आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश भी आता है, ठीक है, और इसमें आपका, ठीक है, देखो इसमें आपका मैथ्स भी आता है, ठीक है, और आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर हम देखें, इसमें आपका क्या क्या आता है, इंग्लिश भी आता है और आपका यहाँ पे जीके भी आता है। ठीक है, तो मेनली अगर हम देखें तो मैथ्स इंग्लिश का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है, इसी के साथ में जीके का भी इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम होता है, ये आपका सिलेबस रहता है, इसके आपके क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब अगर बात करें कि भाई आपका जो एग्जाम है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रिटन एग्जाम जब हम देते हैं, रिटन एग्जाम के बाद में आपका एसएसबी होता है। तो जब हम इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, जब हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हमारा रिटन, यानी उसके बाद में हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, मैं आपको बता देता हूं। एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है,
बेसिकली ये जो आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू जो आपका होता है, ये आपका एक तरीके से पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये आपका 5 दिन तक चलता है, 5 डेज का होता है, ठीक है, 5 दिन का चलता है। अब 5 दिन में क्या होता है, वहां पे आपको बुलाया जाता है, ठीक है, वहां पे आपको बुलाया जाता है और आपके पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, आपका स्क्रीनिंग होती है आपकी, ठीक है, यानी पहले दिन आपका टेस्ट होता है, एक नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होता है, इसके साथ में एक पिक्चर परसेप्शन का भी टेस्ट होता है। तो इसमें आपका स्क्रीनिंग में क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है, यानी किसी भी पिक्चर को देख के, किसी भी चित्र को देख के, किसी भी इमेज को देख के आपका जो माइंड है वो किस तरीके से चीज़ों को परसीव कर रहा है, आपका माइंड क्या कहता है कि उस पिक्चर में क्या घटना घटित हो रही है, वो चीज़ें हमें बतानी होती हैं। मेनली जो पर्पस होता है ये इस तरीके से पीपीडीटी का, पिक्चर परसेप्शन का, वो ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में या आपकी जो सोचने की क्षमता है, आप किस तरीके से सोच रखते हैं, आपकी क्या सोच है। तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल आपका जो इंटरव्यू होता है ना, ये आपका पूरी तरीके से आपका जो होता है ये साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, पूरी तरीके से आपका क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो आपका ये पहले आपका होता है पीपीडीटी, ठीक है, पीपीडीटी के बाद में आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, हाँ, पीपीडीटी और ओआईआर 2 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है जीटीओ होता है, ठीक है, और आपका उसके बाद में होता है इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, सो पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, और उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू के साथ में या उसके बाद में अगर हम देखें तो आपका एक होता है कॉन्फ्रेंस। अगर आप इसको 5 डेज का जो प्रोसेस है इसको आप कंप्लीट करते हैं और इसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको क्या होता है, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिर होता है मेडिकल, ठीक है, क्या होता है आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आती है मेरिट, और मेरिट के बाद में आपका आता है सिलेक्शन, मेरिट के बाद में आपका आती है रैंकिंग। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अभी हमें रिटर्न पे फोकस करना है, ठीक है। रिटर्न का अभी हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए इसी चैनल पे इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, बहुत से बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम अभी प्लान कर रहे हैं कि आपका जो इंग्लिश है उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि इंग्लिश में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और कहाँ प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा बच्चे वोकैबुलरी में प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम ठीक है, कई बार हम पैसेज भी कर लेते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, लेकिन पैसेज में कई बार ऐसे वोकैबुलरी फंसती हैं कि हम उसका अर्थ नहीं दे पाते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वेटेज रहता है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंग्लिश में कमांड हमें रखनी पड़ेगी। मैथ्स आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश के लिए अभी मैं और राधिका मैम प्लान कर रहे हैं कि इसी चैनल पे आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी से कुछ क्लासेस स्टार्ट हों। जैसे ही वो प्लान हो जाएगा, जैसे ही वो एग्जीक्यूशन होगा, आपको बता दिया जाएगा, और इंग्लिश में वोकैबुलरी की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइबर अभी काफ़ी अच्छे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस चैनल को, ठीक है। 800 850 से ज़्यादा, लगभग 850 के करीब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं स्टडीफाई पे। और एक चीज़ है, इसको फटाफट से 1K कर दो, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर कर दो जल्दी से। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी महिला हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा कि भाई वो आर्मी में सर्व करें, एनडी के थ्रू सर्व करें आर्मी में, ठीक है। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और सेशन के बाद में ना ऑफलाइन कमेंट भी करा करो। आपका जो क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, क्लास से रिगार्डिंग या फिर आज जो डिस्कशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करिए। कमेंट में राधिका मैम रिप्लाई करेंगी, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इंग्लिश का हम आपके लिए शुरू कर देंगे। बाकी और कुछ मैम, और कुछ एड ऑन आप करना है तो प्लीज़। देखिए, सर ने आपको ना बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं चीज़ें। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट यहाँ पर बचा होगा। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो उसके लिए एक बार शेयर बनता है भाई, दबा के शेयर बनता है। शेयर करना मतलब अपने तक चीज़ों को सीमित नहीं रखना है, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम, आप जो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, उन सभी तक पहुंचा दो। अपने छोटी जो भी बहनें हो, आपकी दोस्त हो,
सभी तक एक बार पहुंचा दो। और ये तो सर ने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आगे होंगी, क्या तुम्हें मिलेगा, एक बार ये भी देख लो। क्यों भाई, एक्साइटेड हो या नहीं, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है अगर, तो आप देख सकते हो कि जब आपके माता पिता आपके कंधों पर वो 2 स्टार लगाएंगे, आपके सिलेक्शन होने के बाद रिटन दे दिया, एसएसबी क्लियर कर ली, ये नज़ारा जो होगा क्या वो ऐतिहासिक होगा या नहीं होगा? जल्दी से मुझे एक बार बता दो। ये नज़ारा आप में से कई बहनों का, कई भाइयों का ये सपना रहा होगा कि अगर मैं अपनी वर्दी पहनूं, उस पर सितारे मेरे माँ बाप आकर लगाएं, मेरे मम्मी मेरे पापा अगर उस चीज़ को करेंगे, उससे ज़्यादा गर्व की बात कोई भी नहीं हो सकती। ये सपना, ये नज़ारा अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। सिर्फ वही एक चीज़ है जो आपके अंदर हिम्मत भर सकती है, वरना आज मैं कह दूं, आपसे कोई और आकर के कह दे, कुछ भी चीज़ यहाँ पर काम नहीं करेगी। मेरे लाडलों सुन लो ध्यान से भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए यह आदेश दे ही दिया है, आखिरकार यह आदेश मिल ही गया है, तो ऐसा रुतबा, ऐसा किसको नहीं चाहिए? क्यों भाई, सितारे चाहिए या नहीं चाहिए? कांस्टेबल की वर्दी पालो, एसआई की वर्दी पालो, ऑफिसर की वर्दी पालो, डट जाओ, मेहनत कर लो, कुछ भी चीज़ काम नहीं आएगी, केवल अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत काम आएगी। आगे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, आपने कितने नंबर 12th में लिए, 10th में लिए। एक उम्र आ जाती है ना, उसके बाद सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाएगी कि क्या बने, किस इनकम पर हो। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत लोग आप में से इस बात को एक्सपीरियंस कर भी चुके होंगे कि भाई आज की डेट में कहाँ हो, किस पोजीशन पर स्टैंड करते हो, सिर्फ उस ख्वाब के लिए और उन अपने माता पिता की आंखों में जो सपना पल रहा है उसको पूरा करने के लिए। कुछ ऐसे सपने, या जो भी वर्दी का आपका सपना है, जो भी आपकी बहनें हैं जिनको अभी नहीं भी पता है ना, ये फ़र्ज़ आपका बनता है, अगर आप उनके बड़े भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, सबको बताओ और इसके लिए उनको प्रेरित करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये नज़ारा से ज़्यादा खूबसूरत कोई और नज़ारा हो ही नहीं सकता कि जब कंधों पे आपके सितारे हों और वर्दी तुम्हारे पूरे शरीर पर हो। मानते हो या नहीं? तो यही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी भाई। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई हो। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही चुका है। तो एक बार मुझे जो भी आपके डाउट या क्वेरी है उन सभी को कमेंट करके ज़रूर बता देना। और देखिए, जो भी आपके डाउट होंगे ना, आप उसको बता दीजिएगा। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना राधिका मैम के लिए काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लास कब होगी, कहाँ हो रही है, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है। तो मैम अभी जो क्लास आपकी ले रही है ना, वो आपकी ले रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यूपी, ठीक है, यूपी अड्डा 24/7 इस चैनल पे आपकी डेली क्लास होती है। राधिका मैम रोज क्लास आपके लिए लेके आ रही हैं और बहुत धमाकेदार क्लास लेके आ रही हैं। आपको पता है, आपने ही बताया है कि राधिका मैम के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिले हैं। आज भी बहुत लोगों का, बच्चों का मैसेज आया मैम के पास में, ठीक है। बहुत बच्चे बता रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस सिमिलर क्लास में से मिले हैं जो मैम ने पढ़ाया। तो ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आपके लिए मैम भी मेहनत करती हैं, हम लोग सब मेहनत करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सपोर्ट के लिए आप थोड़ा सा, हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, आप जैसे और बच्चे जुड़ते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, आप शेयरिंग करिए, आप सेशन को शेयर करना सीखिए, ठीक है। उसको शेयर करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, जो भी क्वेश्चंस आपके में आ रहे हैं, अभी तक बहुत क्वेश्चंस मैम के पास आ गए हैं, मैम आपको बता देंगी कौन कौन से मैम के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपने क्लास ली है, मैम को आप मैसेज करो टेलीग्राम ग्रुप पे और मैम को बताओ मैम आपकी क्वेश्चन, आपके पढ़ाए हुए से ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। तो यूपी अड्डा 24/7 पे राधिका मैम का क्लास होता है, ठीक है। कब होता है? ये होता है आपका सुबह 10 बजे। कब होता है? सुबह 10 बजे, ठीक है। सुबह 10 बजे होता है आपका। देखो, बायोलॉजी का जो वेटेज है ना, हर एग्जाम में रहता है। आपको क्वेश्चन फंसेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे वैल्यू नहीं समझते हैं सब्जेक्ट की, वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाकी के 3 सब्जेक्ट मजबूत कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे, एक आधा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक चीज है, एक एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं।
एक एक नंबर की वजह से आपके सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो इतना हल्के में नहीं लेना है, सब कुछ पढ़ो। आप मेहनत कर रहे हो ना, सब कुछ पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, सब पढ़ो, ठीक है। अड्डा 24/7 पे डेली लाइव क्लास मैम आपके लिए ला रही है, धमाकेदार क्लास होती है 10 बजे। दूसरी चीज, कुछ बच्चे एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ यूपीएसआई का कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो एक क्लास है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, जो होती है मैम की क्लास एसएससी अड्डा 247 पर। एसएससी अड्डा 247 पे कितने बजे? 11 बजे, ठीक है, ठीक है। तो 11 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी अड्डा 247 पे, जो स्पेशली आपका एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एनटीपीसी को, एसएससी जीडी को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए आपकी जो क्लासेस हैं वो हो रही हैं। तो आप क्लास में जरूर आइए और क्लास में आके आप शेयर भी कीजिए क्लास को, मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी हेल्प कर रहे हैं। देखो ये मत सोचो कि भाई आप पढ़ रहे हो तो मैं दूसरों को क्यों भेजूं, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, नहीं, ये सोच कभी मत रखना। आप सोच ये रखना कि मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं दूसरों को भी शेयर करूं, ठीक है, मैं उसकी भी हेल्प करूं, उनको भी अच्छा कंटेंट मिले, वो भी अपना अच्छे से पढ़ाई करें। और सिलेक्शन ऐसी सोच रखने वालों के बहुत जल्दी होते हैं। तो सेशन को शेयर करना, ये वाला सेशन धमाकेदार तरीके से शेयर करना, ठीक है। इसके अलावा में मैम की क्लासेस को भी शेयर करा करो, और मैम का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लो। हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, मैम से आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, मैम उस टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, मैम आपको रिप्लाई भी करती हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता भी है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरी रहती है आप उसमें बताइए, पीडीएफ भी आपको उसमें मिलेगी, क्लासेस से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जो भी आपके डाउट होंगे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। मैम और कुछ आपको अगर बताना है तो? बस सर इस सेशन को हम थोड़ा यहीं तक रखते हैं, लेकिन इसके साथ एक बात मुझे आप लोगों से कहनी थी कि अब तक जो भी सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, पिछले सेशन के बाद जो भी आप लोगों के मैसेजेस आए, आपका सपोर्ट रहा, वो प्यार रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मतलब आपने जो हिम्मत दी है वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, जो कि हमें आज यहाँ तक इतना आगे लेकर आया है। इसको ऐसे ही बनाए रखिएगा, और आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के, या ये सोचे हुए कि आपके लिए मेहनत करनी है। बिना किसी बात को ध्यान में रखते हुए मेहनत के लिए सभी टीचर्स आपके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपका काम है कि टीचर्स को सपोर्ट करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर की इंग्लिश की क्लास आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, याद रखना वोकैबुलरी का सेशन है, और वोकैबुलरी इंग्लिश में जिसकी कमज़ोरी है ना, वो वोकैब में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करके आता है, शब्दों के मतलब ही नहीं याद रहते, और उसी के लिए एक स्पेशल बहुत ही शानदार तरीके से सर आपके लिए सेशन लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। उसका आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, तो सभी ऐसे ही बने रहें। और क्लास में ये मत सोचना कि भाई यहाँ है वहाँ नहीं है, तुम्हारे मन में जो भेदभाव रहता है ना, उस चीज़ को हटा देना। एक बार पढ़ के देखना, मज़ा ना आ जाए तो कह देना। तो अपना जो भी आपका क्लास का शेड्यूल रहता है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, जैसे भी रहेगा आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, और अपने सभी जूनियर्स को, आप में अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है, सभी फटाफट से भैया फॉर्म भर दो, लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, 8 तारीख है। तो यहाँ तक आपको सूचना देनी थी, सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी। सर की देखो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को जल्दी से जल्दी 1K तक पहुँचा दो, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ऑफलाइन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपकी डिमांड है ना भाई, डिमांड ही रहती है आपकी। चलो तो सबके देख लिए मैंने, तुम पहले परेशान मत हुआ करो, तुम शेयर नहीं करके आते हो ना, फिर कहते हो मैम आप हमें ध्यान नहीं देती हो, आप हमारा। सबके कमेंट सब कुछ देख रही हूँ मैं, तो बस एक ही काम कर देना कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर करो फटाफट से। मुलाकात होगी आपसे फिर। ओके, तो सबके सब मैम ने बता ही दिया आपको, शेयर कर दीजिए इसको। बाकी जो भी क्वेरी रहती है आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स में मैम आपको रिवर्ट करेंगी, मैं भी आपको रिवर्ट करूँगा। टेलीग्राम्स के ग्रुप से आप जुड़ना ना भूलें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।